रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। माननीय बिमल नेगी जी, उनके हाई कोर्ट में एक पिटीशन कर रखी है आज पिटीशन लगी थी जो सीबीआई को देने के लिए था इशू, और इसलिए मामला जो है वो सीबीआई को भेज दिया जाए। एचपीपीसीएल चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में हिमाचल हाई कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। मामले में सीबीआई को सौंपने की मांग से जुड़े मामले पर अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत में दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस and the roles and responsibility of superintendent of police. See, this is where I have a problem, and I have a very serious problem. You see, there is something known as discipline. How can a superintendent of police stand in the court of law and say something against the director general of police? No, I'm very seriously Now, raising this objection. Your Lordship, No, I'm with. You see, I will record it in black and white also. Where is the element of discipline? my lord, No, learned advocate general should take note of this fact. Where is the element of I have discipline? already stated How in dare my- a superintendent of police speak against the director general of police in the open court? I'm not Sorry, speaking. Mr. Sanjeev, I'm extremely sorry to say so. This is the indiscipline in the forces. This is the indiscipline in the forces. That's have I already There is met. a problem intra you and the DGP. Yes, your And lordship. if this erodes the confidence of the petitioners, why the matter should not be handed over to the CBI? It should be handed over to the CBI. There is a saying, justice should not only be done, it should also seem done. Let it be handed over to CBI. Let the CBI investigate the entire thing. आप लोग अपनी लड़ाइयों में लड़ते हो. As far as this issue is concerned, let it be decided by the CBI. my lord, Because आप लोगों की आपस में, I am not blaming you, and neither I am giving any clean sheet to the DGP. लेकिन आप लोगों के पर्सनल इश्यूज में इन लोगों ये लोग वही याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता आर.के. बावा ने बताया कि अदालत में विमल नेगी की मौत के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। इंजीनियर विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की ओर से मामले की खुली और निष्पक्ष जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की गई। विमल नेगी जो डिसीज थे, उनकी वाइफ किरण नेगी ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन कर रखी है। उनका कहना ये है कि इस मामले में फ्री फेयर एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही और इसलिए मामला जो है वो सीबीआई को भेज दिया जाए। तो उसमें सरकार ने अपने जवाब फाइल कर दिए और डीजीपी ने भी अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी है और साथ में जो है एसपी शिमला ने एसआईटी की तरफ से और ओंकार शर्मा एसीएस उन्होंने जो है अपना एफिडेविट फाइल किया है। जो ओंकार शर्मा और डीजीपी ने अपना एफिडेविट और स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में फाइल करी थी, जो कोर्ट में कल खोली गई थी और उसके बाद हमारे को कॉपी सप्लाई करी गई थी। और आज जो मटेरियल कोर्ट के पास आया उस पर बहस हुई है, दोनों पक्षों की बहस सुनी गई है और बहस सुनने के बाद जो है वो मामला जो है वो जजमेंट रिजर्व कर ली है। एट एनी टाइम कोर्ट कैन अनाउंस द जजमेंट। आपने क्या तर्क कोर्ट में दिए? हमारा कहना ये था कि जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है वो फ्री फेयर एंड इंडिपेंडेंट नहीं है एंड हमारा तो यहाँ तक तर्क था कि देयर आर मटेरियल ऑन रिकॉर्ड जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई जो एविडेंस है वो टेम्पर्ड भी हुआ है और जो एविडेंसेस हैं वो जो बड़े क्रूशल एविडेंसेस थे वो अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं किए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन पर नहीं है। एंड जो रिपोर्ट है डीजीपी का जो एफिडेविट था उसमें भी ये चीज़ें जो है हाईलाइट हुई हैं, जिसमें डीजीपी ने भी जो है अपने कंक्लूजन दिए हैं, अपने पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये रेज़ किया है कि भाई एसआईटी जो है जो आज तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर कमेंट्स करें। और एसीएस ने भी अपना एफिडेविट दिया है। एसीएस की रिपोर्ट भी कोर्ट ने जो है वो मंगवा ली थी और कोर्ट ने उसको देखा है और एसीएस की रिपोर्ट हमारे को सप्लाई नहीं हुई, लेकिन उसमें ये कहा गया कि भाई करने के बाद जो है दैट रिपोर्ट विल मेड और कोर्ट अपनी ओपिनियन बनाएगी। और वही महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया है कि एसआईटी मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है। उन्हें इस मामले पर पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 सप्ताह का समय और चाहिए। अनूप रतन ने आगे क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। माननीय बिमल नेगी जी, उनके जो अकस्मात मृत्यु हुई है उस संदर्भ में जो आज पिटीशन लगी थी जो सीबीआई को देने के लिए था इशू, उसमें आज हमने बहस कर दी है। हमने अपना पक्ष रखा है कि इस मामले में जो एसआईटी गठित है वो फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो इन्वेस्टिगेशन को अपने लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए उन्हें 2 सप्ताह का अधिक समय और समय चाहिए,
ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके। जो मीडिया में या सोशल मीडिया में परसेप्शन क्रिएट हुआ है वो कि एसपी डीजीपी आपस में उनका कन्फ्रंट्रेशन है, मतभेद है, या जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में मतभेद है। आज हमने न्यायालय में इन तीनों बातों पर आर्ग्यूमेंट्स किए, बहस की। मेरा ये कहना था कि तीनों बातें जो हैं वो अंततः उस व्यक्ति की जिनकी मृत्यु हुई है उन व्यक्ति की मृत्यु के कारणों को ढूंढने को उजागर करने के लिए चारों तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। जो एसीएस का मैंडेट था, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो ये करनी थी कि क्या उनकी डेथ जो हुई है वो ऑफिस में हो रहे मिसबिहेवियरल एटीट्यूड, ऑफिस में अधिक समय तक काम करने को जो फोर्स किया जा रहा था, या किसी और पक्ष को अनड्यू एडवांटेज देने को उनको कहा जा रहा था, उनकी रिपोर्ट उस संदर्भ में थी। इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन किसी और इन्वेस्टिगेशन उस सारे विषय को कंक्लूसिव रूप से चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कैसे मृत्यु हुई और मृत्यु के क्या कारण है, उन्हें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ढूंढना है। जबकि जो ओंकार शर्मा जी की रिपोर्ट है, एसीएस की रिपोर्ट है, वो प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पर रिपोर्ट थी कि क्या ये संभावित है कि वो कारण भी हो सकते हैं। उन्होंने अलग अलग लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, स्टेटमेंट्स जो अफसरों ने रिकॉर्ड की वही स्टेटमेंट्स एसआईटी ने भी रिकॉर्ड की हैं। एसआईटी भी, हम आपको वो रिपोर्ट सब दे देंगे क्योंकि रिपोर्ट पब्लिक है। एसआईटी ने भी इस कंक्लूजन पे अभी तक प्रेमा फशाई आई है कि मिसबिहेवियर या कुछ बिहेवियरल समस्याएं एचपीपीसीएल